नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है दशावतार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ गया तो भगवान साकार रूप लेके आए और अधर्म का नाश किया। दशावतार में से पहला अवतार है मत्स्यावतार। एक बार सत्य युग में सत्यवत राजा सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, पानी छोड़ रहे थे समुद्र में, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। जैसे कि वो छोड़ने वाले थे मछली को समुद्र में, तो उसने कहा कि हे राजा, अगर तू मुझे समुद्र में छोड़ेगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। तो उसे लेके वो घर गए, पर देखते देखते वो इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें महसूस हुआ कि ये जरूर कोई अवतार है। तो उन्होंने उस मछली को जलाशय में छोड़ दिया, तालाब में छोड़ दिया। मछली ने कहा कि हे राजा, आज से 7वें दिन प्रलय आएगा और एक बहुत सी बड़ी सी विशाल सी नौका आएगी, जिसमें आप सप्तर्षि, सब दवाइयाँ, सब प्राणी, इनको आप भर देना, वो चली जाएगी और मैं आपको बचाऊंगा। और 7 दिन के बाद वैसे ही हुआ। दूसरा अवतार कूर्मा अवतार, माने कछुए का। जब समुद्र मंथन करना था तो पृथ्वी का, मंदार पर्वत का बहुत बड़ा भार उठाने के लिए भगवान विष्णु ने एक प्रचंड प्रचंड कछुए का रूप लिया और उनका भार अपने ऊपर लिया और वासुकी सर्प की डोरी बना के समुद्र मंथन कर दिया। तीसरा अवतार है वराह, माने सुअर। हिरण्याक्ष करके एक राजा था। वो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा के रखा था। तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेके उसका वध किया और पृथ्वी को छुड़ाया। चौथा अवतार भी सत्य युग में हुआ था और वो था हिरण्यकश्यपु का जो वध किया, वो नृसिंह अवतार। भगवान भक्त प्रहलाद जो थे, वो भगवान विष्णु को बहुत चाहते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन वो दैत्य होने के कारण उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको ये भाता नहीं था। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत कड़ा व्रत करके ये वर पाया था कि आकाश में या जमीन पर, दिन में या रात में, अस्त्र से या शस्त्र से कोई भी देव, दानव, पशु, पंछी, कोई भी उनको मार नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, वो एक खंबे से प्रकट हुए, नरसिंह बोले, तो उनका जो मस्तक था वो लायन का था और जो शरीर था वो इंसान का था और उनके बहुत बड़े बड़े नाखून थे। उन बड़े नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ के मार डाला। अब पांचवा जो अवतार है वो वामन अवतार। ये त्रेता युग में है। बलि राजा करके एक राजा था, वो होम हवन यज्ञ कर रहा था कि उसे इंद्रपद चाहिए था। तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि आप उसे रोकिए। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे बटु, जिसे कहते हैं वामन, छोटा आदमी, ऐसे उसका रूप लिया और याचक के रूप में बलि राजा के पास गए और कहा, हे राजा, मुझे दान चाहिए। तो उन्होंने पूछा, क्या दान लोगे आप? तो बोले, मैं अपने 3 पैर रखूंगा, उसके नीचे जितनी भी जमीन समा जाएगी वो मेरी। तो उन्होंने हाँ कह दिया बलि राजा ने, और इतने में उन्होंने अपना बहुत ही महाकाय प्रचंड रूप प्रकट किया। अब जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा तो पूरी पृथ्वी समा गई, दूसरा कदम रखा तो पूरा स्वर्ग समा गया। तो उन्होंने पूछा, हे बलि राजा, अब मैं मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि राजा ने अपना सिर, अपना मस्तक आगे बढ़ाया और कहा कि मेरे मस्तक पे रखो। तो उन्होंने अपना पैर उसके सिर पे रख के उसे दबा दिया पाताल में, पर वो उसकी भक्ति से बहुत खुश हुए
और उन्होंने उसको पाताल का राजा बनाया और उसके यहाँ द्वारपाल की नौकरी की। इसके बाद भी त्रेता युग में ही पैदा हुए परशुराम जी। परशुराम जी पैदा हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। तभी सहस्त्रबाहु करके एक बहुत ही क्रूर राजा था। वो पूरे अपने सैनिकों को लेकर आ गया उनके आश्रम में। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की, उसकी खातिर की उसकी। पर उसने कहा कि मुझे एक कामधेनु, जो काऊ थी उनके पास, वो चाहिए। उन्होंने मना किया, फिर भी जबरदस्ती वो कामधेनु को लेके गए। जब परशुराम को ये बात मालूम हुई तब वो बाहर थे। जैसे ही वो आए, उन्होंने उसका सहस्त्रबाहु को मार डाला। तो सहस्त्रबाहु के दो जो बच्चे थे वो बहुत आग बबूला हो गए। वो तुरंत आश्रम में आए और उन्होंने जमदग्नि ऋषि को ही मार डाला। तो परशुराम जी इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय थे उन सब राजाओं को मार डाला। इसके बाद त्रेता युग में भगवान प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। जनक राजा के यहाँ पैदा होके भी उन्हें 14 साल वनवास में जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने सती अहिल्या, जो शीला होके पड़ी थी, उसको छूके उसको जीवित कर दिया। और सबसे बड़ा काम, उन्होंने रावण का वध किया। और रावण ने बहुत सारे देवों को बंदी बना के रखा था, उनको छुड़ा लिया और बहुत सारे अच्छे काम किए। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और तुरंत आके उन्होंने उसकी रक्षा की। महाभारत, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे पार्थ अर्जुन के। तब जब वो निराश हुआ तो उन्होंने जो उपदेश किया, जिसे हम गीता कहते हैं, आज तक हम सब लोग उस गीता का लाभ उठाते आए हैं। उसके बाद कलयुग में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। राजा यशोधन का लड़का राजपुत्र गौतम, वो बहुत ही सुख में बड़ा हुआ, पाला उसको राजा रानी ने। एक दिन जब वो बाहर गया, प्रासाद से बाहर गया, तो उसने देखा एक आदमी जो बहुत ही बीमार था, एक आदमी जो बहुत बूढ़ा था और एक इंसान जो मर गया था। ये सब देख के उसका मन बहुत उदास हुआ। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने कड़ी तपस्या की, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान बुद्ध कहलाए। बहुत लोगों का उद्धार किया उन्होंने। अभी लास्ट इस कलयुग में जो आने वाला है 10वां अवतार, वो है कल्कि। वो देवदत्त करके एक घोड़े पे सवार होके आएगा और तब जाके ये कलयुग खत्म होगा और फिर से सत्य युग का प्रारंभ होगा। तो ये थी दशावतार की कथा। आज का विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया विषय लेके। तब तक अलविदा।